अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एफबीआर से तो सब लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन एफटीओ वफाकी टैक्स मुहतसिब भी ये अदारा क्या है, कैसे काम करता है, किन लोगों के लिए काम करता है, कौन लोग इनसे रजू कर सकते हैं और एफबीआर और एफटीओ आपस में कैसे मुख्तलिफ हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मोस्ट सीनियर सहाफ़ी सुहेब साहब मौजूद हैं, जो कि मीडिया एडवाइज़र, मीडिया कोऑर्डिनेटर टू एफटीओ भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अदारे की असलियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल सही, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर एफबीआर तो हर कॉमन है, हर बच्चा जानता है, लेकिन एफटीओ ये क्या अदारा है, किन लोगों के लिए काम करता है और कब से काम में है? जी शुक्रिया। देखिए 2020 में 2000 में गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि एफबीआर की जो मतलब परफॉर्मेंस है वो कितनी अप टू द मार्क नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता लोगों को, तो 2000 में वफाकी टैक्स मुतसिब बनाया गया। इसका मेन पर्पस, जैसे आपने सुना होगा कि नेपरा जो है वो रेगुलेटर है मीडिया के ऊपर, या ओगरा रेगुलेटर है एनर्जी, ये जो ऑयल एंड गैस सप्लाई कंपनीज हैं, इस तरह हर एक रेगुलेटर है। तो आप समझ लें कि फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन जो हैं ये रेगुलेटर है एफबीआर के, उसको रेगुलेट करते हैं कि उसमें जो बद इंतजामी है, कोई ख़राबी है, आपने कोई एप्लीकेशन दी है उसको टाइम, हर चीज़ का टाइम डिसाइडेड है। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसमें 740 सफ़े हैं, किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा। और ख़ुद मेरा ख्याल है जो मेरे तजर्बात यहाँ पे बताते हैं कि बाद अफसरों ने भी नहीं पढ़ा होता। तो उसमें बहुत से जो चीज़ें वो टाइम बार हैं। टाइम बार से मतलब कि एक स्पेसिफिक पीरियड में करनी चाहिए। अगर किसी की एप्लीकेशन रिफ़ंड के केस में आई है तो 2 माह में करना चाहिए, बाज़ सूरतों में 6 माह भी है। तो इसमें नहीं होता तो एकदम ये बद इंतज़ामी पैदा हो जाती है। इस सूरत में एफटीओ बीच में आते हैं, प्रोवाइडेड के एप्लीकेशन एफटीओ को आए। एफटीओ अच्छा, अब इसमें हमारा जो प्रोसीजर है वो हमने आसान बनाया। हमें जो इस वक्त वफाकी टैक्स मुहतसिब हैं डॉक्टर आसिफ महमूद जाज़ साहब, वो बड़े एक विजनरी और क्योंकि इस सर्विस के आदमी हैं, और वो मतलब अब तक की जो 2000 से अब तक की जो इसकी एफटीओ की हिस्ट्री है उसमें एक ही आदमी हैं जो इस सर्विस से हैं, मतलब एफबीआर की सर्विस से हैं। वो कस्टम में रहे और चीफ कलेक्टर के ओहदे तक, तो बीच में फिर उन्होंने वहाँ से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके ये इदारा ज्वाइन किया। और इस इदारे की चूँकि आपने भी नाम पहले नहीं सुना होगा, तो अभी सुना, तो पहले इसका नाम भी किसी ने नहीं सुना था, खुद मैंने भी नहीं सुना था। अच्छा, जब डॉक्टर आसिफ साहब ने इसको ज्वाइन किया तो बड़ी विगोरस एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू की, और दुनिया का जो बेस्ट निज़ाम होता है उसमें भी यह ज़्यूम कर लिया जाता है कि 5% लोगों को शिकायत ज़रूर होंगी। अब अगर मतलब फ़र्ज़ कीजिए कि पाकिस्तान में टैक्स पेयर जितने भी हैं, अगर इसे 100 आए तो उसमें 5 लोगों को शिकायत होनी चाहिए। लेकिन इस इदारे के पास इनके टेक ओवर करने से पहले, डॉक्टर साहब के टेक ओवर करने से पहले तकरीबन कोई 1800 से मैक्सिमम 2800 तक पर ईयर जो है ना वो कंप्लेंट्स आती थी, लोगों को पता नहीं था। इस वक्त आप सुनकर हैरान होंगी कि कंप्लेंट्स का जो अपना एक हुजम है, तादाद है, वो 6 माह में जो चश्माई रिपोर्ट आई है उसमें 8300 के करीब है। यानी तकरीबन आप इमेजिन करें जो साल भर का था उससे भी कुछ 3.25 गुना एक्स्ट्रा काम हो गया। अब आप देखिए कि इस वक्त एफटीओ के जो दफातर हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे तो कायम हैं ही, लेकिन जो एडवाइज़र हैं जो वहाँ पे एक हियरिंग करते हैं, जैसे मतलब जज साहिबान हियरिंग करते हैं, क्योंकि एफटीओ जो है उनका रैंक एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। वो किसी को भी मेल एडमिनिस्ट्रेशन के अगर कोई कॉपरेट नहीं कर रहा इदारा, इनका कोई कारंदा एफबीआर का कॉपरेट नहीं कर रहा, तो उनको 6 महीने के लिए वो जेल की हवा भी खिला सकते हैं। लेकिन एफबीआर के चेक एंड बैलेंस के लिए तो एफटीओ बना दिया गया, लेकिन है तो गवर्नमेंट का अदारा ही ना, तो लोगों को फेडरल का नहीं। देखिए ये उस तरीके से गवर्नमेंट का दायरा नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अपने रूल रेगुलेशन खुद बना रही है, अपने फंक्शंस खुद कर रही है, अपॉइंटमेंट और अपने पैसे खुद खर्च कर रही है। उसी तरीके से एफटीओ एक इंडिपेंडेंट है। इसके डिसीजन रिकमेंडेशन जो होती हैं उनको, इनकी जो भी डिसीजन होते हैं उनको रिकमेंडेशन कहते हैं। वो रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती हैं। जो साबिक चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह उन्होंने कहा था कि जो मुज़ाकरात हैं, जो भी डिस्कशन है वो बामानी होना चाहिए। तो रिकमेंडेशन बामानी है, मीन्स के इम्प्लीमेंटेशन लाजमी है। तो इनके ऊपर सिर्फ मतलब जो इनके बॉस हैं वो सदर मुमलिकत हैं। तो फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन के ख़िलाफ़ एफबीआर को अगर कोई शिकायत है तो या तो इन्हीं के पास रिव्यू में आएगा, 1 टाइम रिव्यू का उसको है, वो रिव्यू में पेटिशन दायर कर सकता है, या फिर सदर के पास वो रिप्रेजेंटेशन दायर करता है। और अल्लाह के फजल से मतलब जब से डॉक्टर आसिफ साहब आए हैं और मैंने ये देखा है कि गुज़श्ता तकरीबन 3.25 साल के अरसे में
सदर मुमलिकत ने 99% रिप्रेजेंटेशंस FBR की ये कह के रिजेक्ट किए हैं कि ये गलत है। एक दो में तो ये भी कह दिया कि हवाई किस्म की हैं, मतलब खाम खा आप टाइम ज़ाया करते हैं। और एक कंप्लेंट में सदर मुमलिकत ने माफ़ी मांगी FBR के रवैये पे कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपने कौम का और अपना इतना पैसा ज़ाया किया।